हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुशील मिश्रा बिजनेस क्लास। आज हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सेकंड वीडियो बनाने जा रहे हैं। अब इसमें से आप देखेंगे कि भैया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ करता है, किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी की जाती है। साथ के साथ ये भी देखेंगे रोल्स या इंपॉर्टेंस क्या है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के। और ये वीडियो बहुत ही मजेदार है। क्यों? कारण ये है कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ करना और इम्पोर्टेंस ये कहीं ना कहीं हद तक इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना किसी तरीके से ह्यूमन कैपिटल फोर्स बिल्कुल लगा रहता है। ह्यूमन कैपिटल हमेशा होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन कैपिटल बताया था। ह्यूमन कैपिटल वो कैपिटल होता है जो किसी भी व्यक्ति की स्किल्स, एबिलिटी, नॉलेज के बिहाफ पर काम करवाया जाए या काम कर सके, उसे ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। अब ये इकोनॉमी का ग्रोथ कैसे करता है? किसी भी देश की इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए ह्यूमन कैपिटल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस देश में बहुत ज्यादा ह्यूमन कैपिटल होते हैं, बहुत ज्यादा लोग स्किल्ड होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, जो हमेशा नई नई इनोवेशन, इनोवेटिव आइडिया या नया टेक्नोलॉजी लेते आते रहते हैं, वो देश बहुत जल्दी डेवलप करता है। बिल्कुल हाँ, जापान बिल्कुल समझदार हो, चाइना बिल्कुल समझदार हो, आप सब सेम टू सेम यही चीज होती है। देखते हैं, कहता है द कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन टू द इकोनॉमिक ग्रोथ मोर देन इलिटरेट पर्सन। बिल्कुल यही चीज वो कह रहा है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी भी देश के अंदर कहीं पर भी रह रहा है, वो अपने देश की क्या कर रहा है? इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ा रहा है। किसके मुकाबले? एक अनपढ़ व्यक्ति के मुकाबले। कहते हैं एक घर के अंदर अगर एक व्यक्ति पढ़ लेता है तो जाहिर सी बात है वो क्या करता है कि एजुकेशन को ज्यादा फोकस करता है, अपने आने वाली पीढ़ियों को एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस फैलाता है कि भैया पढ़ो, पढ़ोगे तभी तो बढ़ेगा इंडिया, नहीं पढ़ोगे तो इंडिया पीछे रह जाएगा। वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि एक एजुकेटेड पर्सन, बिल्कुल हाँ, दोबारा चीज, एक एजुकेटेड व्यक्ति जो है वो किसी भी देश की इकोनॉमी को ग्रोथ करता है ज्यादा से ज्यादा। कैसे? वो अपनी स्किल पर ध्यान देता है, नॉलेज पर ध्यान देता है, इनोवेटिव्स पर ध्यान देता है, एबिलिटी पर ध्यान देता है, एक्सपर्टीज पर ध्यान देता है। तो जाहिर सी बात है वो क्या चीज होती है? वो निखर कर आती है, वो साइन होने लगती है और वो अपने आप को उसी चीज में डेवलप कर लेता है। किसके मुकाबले? एक इलिटरेट व्यक्ति के मुकाबले। दूसरा, ऑल अ हेल्थी पर्सन आल्सो कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। कोई भी एक स्वस्थ व्यक्ति किसी भी तरीके से जब कहीं पर भी काम करने जाता है, एक अच्छा व्यक्ति कहीं पर भी काम करने जाता है, किसी भी सेक्टर में काम करता है, तो वो काम कैसा करता है? बहुत अच्छा करता है, मन लगा के करता है। और भैया एक वर्कर है, बिल्कुल हाँ, एक वर्कर है बेटा, वो हेल्थी है, वो काम करने के लिए जब गया, जॉब पर गया, तो काम क्या कर रहा है? साउंड माइंड में करता है, बिल्कुल आराम से करेगा, बिना किसी डिफिकल्टीज के, बिना किसी परेशानी के। और वो काम क्या करेगा? काम की अपनी स्किल पर ध्यान रखकर काम करेगा, जिससे कि क्या होगा? जिससे भी कि ग्रोथ होगा उसका, और साथ में किसका? जहां पर वो काम कर रहा होगा। तो ये क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है। कैसे? धीरे धीरे आगे बढ़ा ही रहा है। इससे क्या है? उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। उसका क्या हो रहा है? भैया स्किल्स बढ़ रही है, उसकी नॉलेज बढ़ रही है, उसकी एक्सपर्टीज बढ़ रही है, जिससे कि क्या मिल रहा है? जिससे कि आपके देश की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। बिल्कुल हाँ, समझ लीजिए। भैया क्या कहता है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नॉट ओनली इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स का ही प्रोडक्शन करना है। इसका मतलब ये होता है कि भैया साथ के साथ इनोवेशन, क्रिएट एबिलिटी ऑफ ऑब्जर्व ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, कि भैया वो अपना तो स्किल बढ़ा ही रहे हैं, साथ के साथ में जो भी नई चीजें आ रही हैं, जो भी नई चीजें लेकर आ रहे हैं, उसको भी जल्दी से जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं, ताकि हम क्या कर सकें? ताकि हम उसे यूटिलाइज करके अपना ग्रोथ कर सकें। एक कंपनी है, एक कंपनी में कुछ पढ़े लिखे वर्कर्स काम कर रहे हैं और कुछ अनपढ़ काम कर रहे हैं, तो स्किल किसकी ज्यादा अच्छी होगी? स्किल पढ़े लिखों की अच्छी होगी। कारण क्या? कि भैया वो पढ़ लिख कर आए हैं,
नई टेक्नोलॉजी जब आएगी तो उसे आसानी से समझ लेंगे, आसानी से अडॉप्ट कर लेंगे, आसानी से अपने आप में समाहित कर लेंगे और काम करके दिखा देंगे। ये क्या था? यही तो था आपका इकोनॉमिक ग्रोथ का कंसेप्ट। किसके द्वारा? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के द्वारा। जो क्या करता है? जो ग्रोथ करता है किसी भी सेक्टर में। नई टेक्नोलॉजी को लेकर आएगा तो वर्कर अच्छा से कर लेगा, नए काम करना है वर्कर अच्छे से कर लेगा, नई तरीके से करना है वर्कर अच्छे से कर लेगा। किसको पता है? जो परफेक्टली वर्कर्स होंगे, एजुकेटेड जो वर्कर्स होंगे, जो किसी भी सेक्टर में काम करने जाएंगे, वो वहां पर नई टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, इनोवेटिव आइडिया लेकर आएंगे ताकि काम अच्छे से कर सकें। बिल्कुल हाँ, ये तो था आपका इकोनॉमिक एंड ह्यूमन कैपिटल। अब चलता है आपका कि भैया इंपॉर्टेंस क्या है या रोल क्या है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। क्या रोल है हमारी इकोनॉमी में? बिल्कुल हाँ जी, ये इकोनॉमी का ही कंसेप्ट चल रहा है बेटा, याद रखिएगा। इकोनॉमी पहला, हायर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। हायर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन। जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, सूझबूझ के साथ काम करेगा, तो ध्यान रखना वो काम जो है वो बहुत ही सटीक तरीके से करेगा। क्यों? क्योंकि वो उस चीज में परफेक्ट होगा। और परफेक्ट कब होगा? जो पढ़ा लिखा होगा, नॉलेजेबल होगा, स्किल इसकी अच्छी होगी, किसी न किसी फील्ड में वो बेस्ट होगा। डॉक्टर्स के पास जाइए, हर एक डॉक्टर एक ना एक कैटेगरी में स्किल्ड पर्सन होता है, बिल्कुल परफेक्ट होता नहीं होता? बिल्कुल हाँ जी। ऑर्थोपेड के पास जाओ भैया, हड्डी का डॉक्टर बेस्ट होता है। डेंटल के पास जाओ, दांतों का बेस्ट होता है। वो क्या है? उसकी हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी भी सेक्टर में जाता है तो वहां पर नंबर ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी हायरली कर लेता है, बहुत ज्यादा कर देता है। इससे भी क्या होता है? इससे भैया आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़नी शुरू हो जाती है। जो कल 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 जो प्रीवियस कल में भैया 4 प्रोडक्शन करता था, आज उसने वही चीज स्किल ले ली, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ले लिया, नॉलेज ले ली, एबिलिटी लिख ली, एक्सपर्टीज रख ली, तो जाहिर सी बात है क्या कर रहा है? हाँ बहुत सही, जाहिर सी बात है वो अपने को क्या कर दिया? प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दिया अपनी स्किल्स और नॉलेज के बिहाफ पर। फिर बोलता है इनोवेशन। इनोवेशन और इम्प्रूवमेंट, टेक्निकल इम्प्रूवमेंट। स्किल पर्सन लोग, जो भी स्किल पर्सन है, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, वो क्या करेंगे? वो भैया इनोवेशन करते हैं, इनोवेशन करते हैं, नई नई चीजों का खोज करेंगे, नए आइडिया लेकर आएंगे। और जब नए आइडिया लेकर आएंगे, जो स्किल पर्सन वर्कर्स हैं, जो एजुकेटेड वर्कर्स हैं आपके यहाँ पर, याद रखिएगा, एजुकेटेड वर्कर्स हैं, उनको इजिली टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या नहीं होती। किस चीज के लिए? जो भी टेक्नोलॉजी आई है, जो भी टेक्निकल आया है, उसको अडॉप्ट करने में वो आसानी से अडॉप्ट कर लेते हैं, आसानी से यूटिलाइज कर देते हैं। नई टेक्नोलॉजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनकी स्किल एजुकेटेड है, स्किल अच्छी है, इजीली हो जाता है, काम आसानी से कर लेते हैं। साथ के साथ मॉडर्नाइजेशन एटीट्यूड। बिल्कुल बच्चा, मॉडर्नाइजेशन एटीट्यूड हो जाता है। मॉडर्नाइजेशन एटीट्यूड का मतलब पढ़े लिखे लोगों को देखा है ना आपने? पढ़े लिखे लोग कैसे रहते हैं? पढ़े लिखे लोगों की एक बात करने की कला अलग होती है, अनपढ़ लोगों की बात करने की कला अलग होती है। कला का मतलब स्किल, याद रखिएगा। पढ़े लिखे लोग अगर आपसे बात कर रहे हैं ना, तो पोलाइटली बात करेंगे और आपसे वो काम करवा भी लेंगे। एक अनपढ़ लोग जो बात करते हैं तो कैसे वो बात करते हैं, करने वाला व्यक्ति भी नहीं करता, उनकी बातों को नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उनके पास में वो स्किल ही नहीं होती है जो यहाँ पर है। यहाँ पर बोलता है ना मॉडर्नाइजेशन एटीट्यूड, यहाँ पे बोल रहा है ना मॉडर्नाइजेशन एटीट्यूड, इट मीन्स भैया स्किल मॉडर्नाइजेशन कर दी। जो उनके लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो मॉडर्नाइजेशन हो गया। भाई जाहिर सी बात है, हायर प्रोडक्शन हायर प्रोडक्टिविटी कर रहा हूँ, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इनकम बढ़ रही है, स्किल बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है हमारी जो लिविंग है, जहाँ हम रहते हैं, वो भी स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगा। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक रहने लगेंगे, अच्छे अच्छे रहने लगेंगे, अच्छा खाएंगे पिएंगे, 3G 4G 5G मोबाइल चलाएंगे। बिल्कुल हाँ। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। इम्प्रूव ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब ही बताता है कि हमारा जो रहन सहन है वो बेहतरीन तरीके से हो जाएगा, बात करने का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। एटीट्यूड में बिहेवियर चेंज हो रहा था, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर कह रहा है कि हमारी जो रहन सहन है वो अच्छी हो जाएगी। साइकिल से हम कहाँ पहुंच जाएंगे? साइकिल से हम कूद काद कर बाइक पर पहुंच जाएंगे, कार पर पहुंच जाएंगे। साथ में इसके साथ में एक पॉइंट और बोलता है जिसमें कि आता है पॉपुलेशन।
जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है ना बेटा, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो न्यूक्लियर फैमिली रखता है, छोटी फैमिली रखता है। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो क्या बड़े फैमिली पर ध्यान देता है कि हम दो हमारे 400 अनपढ़। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या सोचता है, हम दो हमारे दो। इससे क्या होगा, इससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक माध्यम पता चल जाएगा। यहाँ पर एक नई स्किल जो भी आएगी उसको अडॉप्ट कर सकेंगे, जो भी एक नई टेक्नोलॉजी आएगी उससे भी अडॉप्ट कर सकें, ताकि हमारी इकोनॉमी पर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए, हर हालत में पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। ये तो था आपका इम्पोर्टेंस रोल ऑफ क्या, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एक बार दोबारा देख लेते हैं क्रैश फटाफट। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, या फिर ह्यूमन कैपिटल को के साथ रहकर इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे की जा सकती है। तो याद रखिएगा, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होता है, बहुत ज़्यादा मददगार होता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी स्किल्स पर, अपनी एबिलिटी से, अपनी एक्सपर्टीज से उस देश की ग्रोथ करता है। जितने ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहेंगे उतनी ज्यादा ग्रोथ होगी। कहते हैं ना कि परिवार में जितने ज्यादा लोग काम करेंगे, जितने ज्यादा लोग जॉब जाएंगे, जितने ज्यादा लोग बिजनेस करेंगे, उतना ज्यादा डेवलप होगा। सेम टू सेम वही चीज है, मोर देन किसे, इलिटरेट से, जो कि कम पढ़े लिखे या बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है। दूसरी चीज, आप हेल्थी पर्सन आल्सो कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। एक स्वस्थ व्यक्ति इकोनॉमिक ग्रोथ में अच्छे से काम करता है। कहते हैं ना, आप रोज स्कूल जाओ बीमार कम, बिना बीमार हुए, तो जाहिर सी बात है आप उस व्यक्ति से ज्यादा स्कूल में सीखोगे जो कि स्कूल बहुत कम जाता है। क्यों? क्योंकि आप डेली जा रहे हैं, कुछ ना कुछ जरूर ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप जरूर मेरी वीडियो डेली देखेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ जरूर लेंगे। वही चीज यहाँ है। दूसरा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नॉट ओनली इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, इट इज आल्सो, याद रखिएगा, ये क्या करता है, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, ऑब्जर्व ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। ये सिर्फ ये नहीं कहता कि भैया क्या ह्यूमन कैपिटल रिसोर्स बढ़ाओ, नहीं, ये कहता है कि जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसको भी ऑब्जर्व करो, उसको भी यूटिलाइज करो। अब नया मॉडर्न इलाका आ रहा है, नया मॉडर्न टाइम चल रहा है, तो जैसी बात है नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके नए नए तरीके से आगे बढ़ो। ये भी साथ के साथ कर रहा है। जब आप धीरे धीरे नए नए आइडिया अपनाओगे, नई नई टेक्नोलॉजी अपनाओगे, तो किसका ग्रोथ कर रहे हो, अपना ग्रोथ कर रहे हो। अपना ग्रोथ इट मींस इकोनॉमिक ग्रोथ। हो रहा है, नहीं हो रहा? बिल्कुल हाँ जी। साथ के साथ इंपॉर्टेंस ऑफ रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। जिस देश में ह्यूमन कैपिटल रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं वहां पर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होती है। आप पढ़े लिखे ज्यादा है, आप समझदार ज्यादा है, आप में स्किल्स ज्यादा है, एक्सपर्टीज ज्यादा है, नॉलेज ज्यादा है, तो आप उस सेक्टर में प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी ज्यादा कर देंगे। कैसे? एग्रीकल्चर सेक्टर में याद रख लो 1947 में हम कम समझदार थे। हम का एग्रीकल्चर सेक्टर उस समय में 72% कर रहे थे, याद रख लीजिए। फिर भी हमारी प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी कम थी। हमने क्या करा, अपनी स्किल पर ज्यादा ध्यान दिया, हमने ह्यूमन रिसोर्स पर ज्यादा ध्यान दिया। हमने क्या करा, हमने अपनी स्किल पर ज्यादा ध्यान दिया, तो उसके साथ ही क्या हुआ, उसके साथ ही हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। आया? गुड। और उसके बाद में आता है इन्वेंशन, इनोवेशन और टेक्निकल इंप्रूवमेंट। ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल क्या करता है, ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल जो है वो भैया आपकी नई टेक्नोलॉजी, नई एक्सपर्टीज को भी बढ़ाता है, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आता है, नई नई टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करना सिखाता है। इसी में आया था ना ग्रीन रिवोल्यूशन एग्रीकल्चर में, तो हमने ग्रीन रिवोल्यूशन पहली बार आया तो पहली बार थोड़ी ना पता था, आया धीरे धीरे हमने सीखा। हम पढ़े लिखे लोग ही उसे जान पाए कि कितना क्वांटिटी किसमें मिलाया जाए तो कितनी पैदावार की जा सकती है, प्रोडक्शन किया जाए, वो चीज यहाँ से पता चलती है। साथ के साथ मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड। हमारा जो एटीट्यूड था, स्किल लोग पर्सनों का जो एटीट्यूड है, बिहेवियर, जो बात करने का तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। दूसरों से बात भी वर्ड पोलाइटली से करते हैं, जो ना करना वाला काम होता है उससे भी वो करवा लेते हैं पोलाइटली। कहते हैं ना कि ये शब्द हैं जो मीठे भी होते हैं, कड़वे भी होते हैं। मीठे इट मीन्स आप किसी भी से भी काम करवाना चाहो तो बड़े पोलाइटली से कहोगे तो व्यक्ति वो भी काम कर लेगा, लेकिन किसी से आप रूडली बात करोगे जो काम करने जा रहा है वो भी काम नहीं करेगा। शब्द की बात है, वही चीज यहाँ बोलता है। ह्यूमन रिसोर्स के स्किल है, नॉलेज है। भिखारी देखा है आपने? कभी आप एग्जाम देने जाओ तो भिखारी क्या करता है, कहता बेटा एग्जाम देने जा रहे हो, तो बच्चा देखता है कि एग्जाम देने जा रहा है तो भिखारी तुरंत कहता है बेटा तेरा पेपर बहुत अच्छा जाए, आज जो तू पेपर देने जा रहा है बहुत अच्छा जाए, जो तूने याद करा उसी वही वही आए, और जो तूने सोचा उतने ही नंबर तेरे को मिल जाए उस पेपर में। तो हमारा मन क्या करता है, अरे हाँ इसके दुआ लग सकती है, उसे पैसे देते हैं। इसको स्किल्स, उसकी स्किल है,
रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर, उसके पास उतनी ह्यूमन कैपिटल है, नॉलेज है उसे कि किससे कैसी बात करनी चाहिए, वो चीज़ यहाँ पर है। इम्प्रूव्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, जाहिर सी बात है अगर हम स्किल पर्सन लोग हैं, अच्छा कमा रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, तो जाहिर सी बात है हम अच्छे से रहेंगे, हम अच्छे से जीवन यापन करेंगे, लिविंग ऑफ लाइफ स्टैंडर्ड विद वेरी वेल। साथ के साथ पॉपुलेशन पर आ जाइए, पॉपुलेशन में भी कहता है कि भैया जो लिटरेट नहीं है, जो लिटरेट हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, वो अपनी पॉपुलेशन पर ज़्यादा कंट्रोल करके रखते हैं। वो समझदारों की तरह काम करते हैं कि भैया कम से कम छोटी फैमिली रहेगी, जितनी छोटी फैमिली उतनी हैप्पी फैमिली, बड़ी फैमिली इट मीन्स बड़ी प्रॉब्लम। हाँ, छोटी फैमिली छोटी प्रॉब्लम डिस्कस हो जाएगा, बड़ी फैमिली बड़ी प्रॉब्लम। इसको ध्यान में रखते हुए वो हमेशा अपनी पॉपुलेशन पे ध्यान रखते हैं, ताकि पॉपुलेशन अगर ज़्यादा बड़ी होगी तो ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल थोड़ा सा इंक्रीज नहीं हो पाएगा, कम हो पाएगा। वो चीज़ यहाँ पर आई होप यहाँ तक अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको नहीं आया है, कोई डाउट रह गया, कोई परेशानी रह गई है कि सर कोई पॉइंट रह गया प्लीज बता दो, तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट बॉक्स में तुरंत पूछिए। आपका तुरंत जो भी आप कोई क्वेश्चन करते हैं उसका तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।